गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट 3। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड क्या होता है जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है। What will happen when a metal react with acid? Okay, now see, when a metal react with acid, dilute acid, it gives salt and hydrogen gas. Okay, when a metal react with dilute acid, it always gives salt and hydrogen, salt and hydrogen gas. Okay student, now let's take an example, take some example. When magnesium react with hydrochloric acid HCl, it give magnesium chloride and release of hydrogen gas. When aluminium react with hydrochloric acid, it give salt and hydrogen gas. When zinc react with hydrochloric acid, it gives salt and hydrogen gas. Again, when iron react with hydrochloric acid, it give salt and hydrogen gas. Look student, in all these cases hydrogen gas is released. In all the cases hydrogen gas is released. क्या होता है स्टूडेंट, जब भी एक मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा। ओके, ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है इन मेटल्स की रिएक्टिविटी पर। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये मैग्नीशियम जो है स्टूडेंट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी रिएक्टिविटी एसिड से करते हैं। ओके, लेकिन ये जितने भी मेटल हैं स्टूडेंट, ये जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सारे मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारे मेटल स्टूडेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए, मीन्स दे ऑल आर more reactive than hydrogen, so they displace hydrogen from acid। इसीलिए हाइड्रोजन में से ये एसिड को डिस्प्लेस इसीलिए एसिड में से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ की, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की स्टूडेंट, इट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, सबसे कम आयरन की है इनमें। ओके, अगर स्टूडेंट हम मान लीजिए ये जो आयरन है, इस आयरन की जगह हम यहाँ पर कॉपर लिख देते हैं, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो कॉपर है स्टूडेंट, जो कॉपर होता है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर कॉपर रखेंगे, जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, इसका मतलब कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ओके, तो ये याद रखिए, जो भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, दीज डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ओके, कुछ नोट करने लायक चीज़ है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर। हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही यहाँ पर। तो याद रखिए, ये भी एक एक्सेप्शन है, जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो वाटर फॉर्म करेगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन ही फॉर्म होती है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ये जो नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट, ये बहुत ही जो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण अपना जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देता है, ओ इसके साथ अटैच कर देता है और ये H2 से H2O बन जाता है। समझ गए, H2 से H2O बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है जिससे कि वो वाटर फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। ओके, तो ये सिर्फ HNO3 के केस में है स्टूडेंट, सिर्फ नाइट्रिक एसिड के केस में है।
ओके, लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शन है स्टूडेंट। जब हम मैग्नीज और मैग्नीशियम, एक दोनों मेटल हैं स्टूडेंट, इनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। अभी हमारी प्रीवियस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर वाटर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके लिए क्या रीज़न है स्टूडेंट, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर लें, हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें स्टूडेंट, ये जो नाइट्रिक एसिड हमने लिया है यहाँ पे, इसको हम डाइल्यूट ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या है, ये लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग ना होके थोड़ा वीक है, कंपैरेटिवली वीक है। क्या स्टूडेंट, ये वीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब इसको डाइल्यूट कर देते हैं स्टूडेंट। और जब वो Mn और Mg के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है। यानी कि देखिए, अगर ये एक जनरलाइज वे में हम कहें स्टूडेंट, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, कुछ एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, जब मेटल रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड ना, तो कुछ एक्सेप्शन है ये। लेकिन फिर अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं स्टूडेंट, सेम वही रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। अब हम मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट से करा रहे हैं। अब देखिए, पहली रिएक्शन में देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट, मोर रिएक्टिव मेटल, ये याद रखें हमेशा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम ने जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया स्टूडेंट, मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया स्टूडेंट, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर स्टूडेंट, ये लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। यानी वी कैन से दैट द मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड टेक इट्स पोजिशन और मेक मैग्नीशियम सल्फेट and कॉपर इज सेपरेट आउट। यही प्रोसेस सेम आपका जिंक के साथ भी हुआ स्टूडेंट। जिंक ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा तो जिंक सल्फेट फॉर्म कर दिया और कॉपर फिर सेपरेट आउट हो गया। आयरन ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इन तीनों ही रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट, इन तीनों ही रिएक्शन में देखिए कॉपर सेपरेट हो गया। इसका मतलब कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे कॉपर की रिएक्टिविटी, सबसे ऊपर Mg, देन Zn, देन Fe, उसके बाद कॉपर। यानी कि कॉपर इन तीनों से ही रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने के कारण ऑल दीज मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इन आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है स्टूडेंट, ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है स्टूडेंट, इसमें हमने मैग्नीशियम पाउडर डाल दिया। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें मैग्नीशियम पाउडर डाल दिया। जैसे हमने इसमें मैग्नीशियम पाउडर ऐड किया स्टूडेंट, कॉपर सेपरेट हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट का एक मिक्सचर बन गया। दिस मैग्नीशियम सल्फेट मिक्सचर इज कलरलेस। ओके, कलरलेस मिक्सचर बन गया। यानी कि कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिकतर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टूडेंट कलर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है स्टूडेंट, हमने इसमें एक आयरन नेल डाल दी। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आयरन नेल डाल दी। ये आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हम देखेंगे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर स्टूडेंट, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और आयरन नेल के ऊपर क्या रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट होगी स्टूडेंट। दिस लेयर इज कॉपर मेटल। वो लेयर किस चीज़ की है स्टूडेंट, कॉपर मेटल की। यानी कि आयरन के ऊपर कॉपर मेटल की लेयर चढ़ गई है स्टूडेंट। और इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जब इसको आप और ज़्यादा समय तक छोड़ देंगे ऐसे ही। ओके, तो जो कलर है स्टूडेंट सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। दिस ग्रीन कलर सोल्यूशन इज आयरन सल्फेट, FeSO4। ओके,
तो दोनों ही केसों में स्टूडेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है स्टूडेंट कि एक मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट, इट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है दिस इज पोटेशियम, और अगर हम डाउन में जा रहे हैं स्टूडेंट रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और अल्टीमेटली जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव इट इज गोल्ड, इट इज गोल्ड। बट यहाँ पे सेंटर में देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन, हमने भी पीछे बात की थी स्टूडेंट, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपको मेटल दिख रहे हैं ये वो मेटल हैं जो हाइड्रोजन को एसिड में से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो इन्हीं मेटल के द्वारा होगा, इन्हीं मेटल्स के थ्रू होगा। अदरवाइज अगर हम इन मेटल का इस्तेमाल करेंगे, दीज मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट और हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ओके, एसिड से हाइड्रोजन को अगर निकालना है तो उसके लिए ये मेटल काम नहीं करेंगे। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी स्टूडेंट। ओके, बट इन ऑल दीज फॉर ऑल दीज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ये इसीलिए है स्टूडेंट क्योंकि ये जो ऊपर मेटल हैं, जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल हैं, ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया स्टूडेंट कोई टॉपिक नहीं है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टाइप है, आपकी बुक में दी गई है तो बात कर लेते हैं। ये एक तरीके का मिक्सचर होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर है जिसमें दोनों को इस रेशियो में रखा गया है, 3:1 के रेशियो में रखा गया है। यानी कि 3 पार्ट किसके हैं स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के हैं, और 1 पार्ट स्टूडेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड का है। यानी कि अगर हमें मान लीजिए एक्वारीजिया बनाना है तो हमने 10 लीटर, मान लीजिए स्टूडेंट हमें 10 लीटर एक्वारीजिया बनाना है, उस 10 लीटर एक्वारीजिया के अंदर हम 7.5 लीटर स्टूडेंट HCl डालेंगे और 2.5 लीटर स्टूडेंट हम इसमें HNO3 डालेंगे। ओके, यानी कि इनका रेशो देखेंगे अगर आप, रेशो क्या आ रहा है इनका 3:1, तो रेशो होना चाहिए 3:1, तभी एक्वारीजिया बनेगा स्टूडेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात क्या है, जो एक्वारीजिया है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड है स्टूडेंट। जब भी हम एक्वारीजिया की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये दोनों का ही जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो कोरोसिव होता है, लेकिन इनके द्वारा जो ये मिक्सचर बन रहा है स्टूडेंट, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारीजिया। एक्वारीजिया इसका जो इफेक्ट है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, बहुत ज़्यादा इसमें से फ्यूम निकलती है और बहुत ज़्यादा कोरोसिव है। इतना ज़्यादा कोरोसिव है स्टूडेंट, ये अपने अंदर सारे मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। इवन गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं हैं, बिल्कुल भी किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्वारीजिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो था फिनिश हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और ग्रुप ऑल्सो। ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।